भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने संसद परिसर में बनाए गए प्रेरणा स्थल पर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि प्रेरणा स्थल आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने का काम करेगा। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि संसद परिसर में एक प्रेरणा स्थल स्थापित किया जा रहा है। जिन महान देशभक्तों ने देश की आज़ादी में अपने जीवन को कुर्बान किया, संघर्ष किया, पीड़ा पाए, और उनकी मूर्ति, उनकी तस्वीर, ये सब लगाकर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने के लिए उस प्रेरणा स्थल का निर्माण किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन होने जा रहा है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने संसद परिसर में बनाए गए प्रेरणा स्थल के लिए प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सभी महान विभूतियों को एक जगह लाकर प्रेरणा पुंज का स्वरूप दिया गया है। लोकतंत्र का मंदिर संसद है। यह वह स्थल है जहां जन जन की भावनाएं, आशाएं और आकांक्षाएं आकर एक साथ संयुक्त होती हैं और उनके ही आधार पर राष्ट्र की व्यवस्था का संचालन होता है। परंतु यह व्यवस्था का संचालन कुछ मूल्यों से भी प्रेरित होता है, और वह मूल्य उन महापुरुषों के जीवन से मिलते हैं जिन्होंने समय समय पर इस राष्ट्र के लिए अपने अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, विचारों के द्वारा, बलिदानों के द्वारा। और ऐसे महापुरुषों की प्रतिमाएं जो कि संसद भवन में भिन्न भिन्न स्थानों पर थी, अब चूंकि संसद भवन एक नया स्वरूप धारण कर रहा है, अतः उन्हें एक स्थान पर एकत्र करके, यानी संपूर्ण प्रेरणास्पद प्रतिमाओं को एक स्थान पर एकत्र करके उसे एक प्रेरणा पुंज का स्वरूप देना, यह प्रेरणा स्थल के रूप में मुझे लगता है लोकसभा सचिवालय के द्वारा एक बहुत सराहनीय कार्य हुआ है। भाजपा सांसद आरपीएन सिंह ने संसद परिसर में बनाए गए प्रेरणा स्थल के लिए साधुवाद दिया। उन्होंने कहा कि अब परिसर में एक साथ सभी महान विभूतियों को श्रद्धांजलि दी जा सकेगी। ये हम सभी के लिए सम्मान का पल है कि सांसद प्रांगण में अलग अलग स्थानों पर स्थापित हमारे महापुरुषों और स्वतंत्र सेनानियों को आदर के साथ प्रेरणा स्थल पर स्थापित किया गया है। ये सिर्फ केवल संसद प्रांगण के सम्मानित करेगा, परंतु हम जितने लोग संसद प्रांगण में जाएंगे उनको श्रद्धांजलि इन महापुरुषों और स्वतंत्र सेनानियों को देने का अवसर मिलेगा। मैं इस अवसर पर लोकसभा सचिवालय को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम हम सब के लिए उठाया है। और राज्यसभा सांसद बृजलाल ने संसद परिसर में बनाए गए प्रेरणा स्थल पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि प्रेरणा स्थल में सभी महापुरुषों की मूर्तियों को एक जगह स्थापित किया गया, जिससे अब एक साथ सभी महान विभूतियों को श्रद्धांजलि दी जा सकेगी। संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का निर्माण हुआ है। परिसर में महापुरुषों की बहुत सी मूर्तियां लगी थी, लेकिन वो इधर उधर बिखरी हुई थी। अब मैं बधाई देना चाहता हूं देशवासियों की कि वो सब जितनी हमारी महापुरुषों की मूर्तियां हैं उनको एक जगह कर दिया गया है। अब जो आगंतुक आएंगे उनको एक जगह, हमारे महापुरुष हैं, देश के नायक हैं, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हों, महात्मा गांधी हों, बिरसा मुंडा जी हों, शिवाजी महाराज हों, इन सब की मूर्तियां इकट्ठा है और वो एक आकर्षक भ्रमण स्थल के रूप में स्थापित हुआ है, जहां लोग दर्शन कर सकेंगे और इन महापुरुषों से देश के विकास में प्रेरणा लेंगे। भाजपा नेता संजय जायसवाल ने संसद परिसर में बनाए गए प्रेरणा स्थल के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अब संसद परिसर में सभी महान विभूतियों को एक साथ देख सकते हैं। मैं विशेष रूप से लोकसभा सचिवालय को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने प्रेरणा स्थल का निर्माण कराया। लोकसभा में विभिन्न स्थानों पर हमारे उन महापुरुषों की मूर्तियां लगी हुई थी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में, देश के इतिहास में, देश की संस्कृति में विशेष योगदान दिया। लेकिन वह मूर्तियां अलग अलग स्थानों पर लगे होने के कारण कोई भी पर्यटक या कोई दर्शक जो लोकसभा में आते थे वह कभी भी उन सभी मूर्तियों को देख नहीं पाते थे। आज प्रेरणा स्थल का निर्माण करके आप उन सभी विभूतियों
को की मूर्तियों को देख सकते हैं, अपनी सांस्कृतिक विरासतों को जान सकते हैं। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय लोकसभा के अध्यक्ष महोदय और लोकसभा सचिवालय के सभी हमारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। संसद परिसर में बनाए गए प्रेरणा स्थल को भाजपा के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बेहद महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि सभी महापुरुषों की मूर्तियां एक ही स्थल पर लगे होने से लोग एक ही स्थान पर महापुरुषों को नमन कर उनके बारे में जान सकेंगे। संसद भवन में विभिन्न स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, शहीदों की मूर्तियां लगी हुई थी, लेकिन प्रशासन ने ये तय किया कि इन सब मूर्तियों को एक स्थल पर लाकर और प्रेरणा स्थल के रूप में उसको विकास किया जाए। उसका लाभ ये है कि कभी देश के और विदेश के जो अतिथि आते हैं पार्लियामेंट में, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने में बजाय अलग अलग ले जाने के एक जगह पर वो व्यवस्था उपलब्ध हो जाएगी।